नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं रोग और मानव स्वास्थ्य के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार इनको याद रखेंगे, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। पहला शॉर्ट ट्रिक है टीटी एन टाइम पर। टीटी एन टाइम पर काली टाई पहनकर आया। टीटी एन टाइम पर काली टाई पहनकर आया। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक में टीटी का अर्थ क्या है। टीटी का अर्थ होता है टीटेनस, टीटनस रोग। टाई का अर्थ है टाइफाइड रोग। एन टाइम पर, एन टाइम का अर्थ हुआ एंथ्रेक्स रोग। और काली का अर्थ हुआ काली खांसी। ठीक है, तो ये हो गया, इसकी ट्रिक हो गई टीटी एन टाइम पर काली टाई पहनकर आया, यानी टीटनस, टाइफाइड। एन टाइम का मतलब एंथ्रेक्स और काली का मतलब काली खांसी। दूसरा ट्रिक है काला प्लग टीबी का है। काला प्लग टीबी का है, तो घर में टीबी होती है तो हम कहते हैं काला प्लग टीबी का है। तो काला का मतलब है कोलेरा, प्लग का मतलब है प्लेग, टीबी का मतलब है टीबी रोग जिसको तपेदिक कहते हैं, और हे का मतलब होता है हैजा। तो ये दूसरा ट्रिक हो गया। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 रोग आ गए हैं जीवाणु जनित। अगला ट्रिक है सिर्फ डिप्टी ने कहा। सिर्फ डिप्टी ने कहा गो निमोनी। ठीक है, कोई लड़की का नाम है निमोनी, तो सिर्फ डिप्टी ने कहा गो निमोनी। तो इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए सिर्फ का मतलब होता है सिफिलिस रोग। ठीक है, डिप्टी का अर्थ हुआ डिप्थीरिया रोग, गो का अर्थ हुआ गोनेरिया रोग, और निमोनी का अर्थ हुआ निमोनिया रोग। तो कुल मिला के हमने कुछ रोग पढ़े हैं, सिफिलिस, डिप्थीरिया, गोनोरिया और निमोनिया। आइए बात करते हैं एक एक रोग के बारे में, विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टीबी के बारे में, जिसको तपेदिक या फिर क्षय रोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीबी के बारे में। टीबी जिसको क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग भी कहते हैं। टीबी का फुल फॉर्म क्या हुआ, माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम ये एक जीवाणु है जिसकी वजह से टीबी रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसे, ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से टीबी रोग जो होता है। तो रोगजनक क्या है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके उपचार के लिए डॉट्स दिया जाता है। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसकी फुल फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस चैनल पे मैंने पूरे इसके प्रश्न उत्तर लिए हैं और इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बनाई है, वहां से देखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये टीबी से उपचार के लिए एक प्रोग्राम है। टीबी दिवस जो होता है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। अगले रोग के बारे में बात करते हैं, कुष्ठ रोग। इसको लेप्रोसी रोग भी कहते हैं और इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। हैंसन रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हैंसन नामक साइंटिस्ट ने इस रोग की खोज की थी। इसके उपचार के रूप में बात करें तो एमडीटी को प्रोग्राम दिया जाता है उपचार। एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी। तो कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कौन सा उपचार होगा, एमडीटी उपचार होगा। फिर बात करते हैं डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया रोग है, ये कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी जीवाणु द्वारा होता है। इसका रोगजनक है कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी, और इसका जो उपचार है वो है टीका। उस टीका का नाम है डीपीटी। डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टीटनस। तो तीनों रोगों के लिए काम आता है डीपीटी, डिप्टीरिया, पर्टुसिस, टीटनस। अगला रोग है टीटनस रोग। तो देखिए टीटनस रोग के बारे में क्या विशेषता है। टीटनस रोग जो है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी। इसका जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी, और इसको लोक जो रोग भी कहा जाता है। लोक जो रोग भी कहा जाता है क्योंकि लोक जो ने इसकी खोज की है। और इसका जो उपचार है वो होता है एटीएस। एटीएस का मतलब होता है एंटी टॉक्साइड सीरम, एंटी टॉक्साइड सीरम, एटीएस। अगला रोग है हैजा। तो हैजा जिस जीवाणु द्वारा होता है उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। हैजा जिस जीवाणु द्वारा होता है उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी, और इसका उपचार जो है वो है ORS गोल। तो ORS गोल जो है, ORS की फुल फॉर्म क्या होगी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इससे संबंधित मैंने सूक्ष्म जीव से रिलेटेड वीडियो बनाई, वहां देखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हैजा रोग विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है, इसका उपचार ORS गोल होता है। अगला रोग पढ़ रहे हैं
टाइफाइड, जिसको मोतीजरा भी कहते हैं। तो मोतीजरा या टाइफाइड, यह होता है साल्मोनेला टाइफी, एक जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। और इसका जो उपचार है वो है टेब, और टेब का पूरा नाम है टाइफाइड पैराटाइफाइड ए बी। टी का मतलब हो गया टाइफाइड और ए बी का मतलब है पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले रोग की तरफ। अगला रोग है प्लेग। तो देखिए प्लेग की क्या विशेषता है। प्लेग जो होता है उसका जो जीवाणु होता है वो होता है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है और इस रोग को काली मौत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रोग को काली मौत भी कहते हैं। प्लेग रोग जो है ये चूहों द्वारा फैलता है, क्योंकि पास्चुरेला पेस्टिस जो जीवाणु होता है वो चूहों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। फिर बात करते हैं काली खांसी। काली खांसी जो है उसका जो जीवाणु होता है वो होता है बार्डीटेला पर्ट्यूसिस। बार्डीटेला पर्ट्यूसिस, बार्डीटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु होता है जिसकी वजह से रोग होता है काली खांसी। और इसका उपचार है डीपीटी का टीका। डीपीटी का पूरा नाम मैं बता चुका आपको, डिप्थीरिया पर्टूसिस टीटनस। ठीक है, तो डीपीटी का टीका इसका उपचार है। फिर बात करते हैं सुजाक या गोनोरिया। तो गोनोरिया रोग है ये नसीरिया गोनेरी, नसीरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा होता है। सुजाक या गोनेरिया रोग जो है वो नसीरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा होता है। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस जो है इसका रोगजनक है ट्रिप्नोसोमा प्लीडम। ट्रिप्नोसोमा प्लीडम, तो ट्रिप्नोसोमा प्लीडम जीवाणु द्वारा होने वाला रोग जो है वो है सिफिलिस। तो जीवाणु जनित रोग हमने कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।